अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आ रहा है। हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश के अंदर में चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, उनके द्वारा एक जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर एक ओथ ली गई थी कि मैं गरीबी को मिटा दूंगी उत्तर प्रदेश के एनसीआर वाले रीजन के अंदर में। तो इसीलिए आज की डेट में योगी साहब जो है वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग इसको देश का टॉप कंट्रीब्यूटर बनाएंगे। जैसे बिहार के अंदर में नीतीश कुमार साहब के द्वारा काफी बड़े डेवलपमेंट किए गए। पुराने टाइम पर बिहार की खस्ता हालत हुआ करती थी, इतना कुछ मतलब सुनने को मिला करता था जिसकी कुछ हद नहीं है। पर काफी लार्ज स्केल पर गुंडा राज और बहुत सारी चीजें उन्होंने सुधारी। तो यहाँ पर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा योगी जी ने काफी लार्ज स्केल पर चीजों को कंट्रोल किया है। ये चीज समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आ रहा है। हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश के अंदर में चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, उनके द्वारा एक जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर एक ओथ ली गई थी कि मैं गरीबी को मिटा दूंगी। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, बड़ा फेमस था। उन्होंने बोला था, मैं कहती हूं कि मैं गरीबी हटाऊंगी और ये कहते हैं कि हम इंदिरा को हटाएंगे। और वो नारा इतना फेमस हुआ था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा नारा जो दिया गया था, फिलहाल योगी साहब के द्वारा ये नारा दे दिया गया है कि वो पुअर्टी को एंड कर देंगे। और उत्तर प्रदेश जो है वो देश के अंदर में लार्जेस्ट इकोनॉमी देखने को मिलेगा आने वाले 3 सालों के अंदर में। इसमें मैं आप लोगों को जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं वो पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों से यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर में कौन कौन से राज्य देश में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारे देश के अंदर में नॉर्मली हम लोग कहते हैं हमारी राजधानी दिल्ली है, पर महाराष्ट्र हमारी फाइनेंशियल कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलती है, ये समझ सकते हैं। तो यहां पर खासकर अगर बात करें महाराष्ट्र को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के अंदर में आज की डेट में आप लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर नॉर्मली तमिलनाडु आया करता था पहले, और तमिलनाडु के साथ में यहां पर आप लोगों को गुजरात भी देखने को मिलता था। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी जी के द्वारा काफी सारे डेवलपमेंट किए गए। इसके चलते उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद में अब दूसरे नंबर पर देश में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया है, अगर आप लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल के टाइम पे उत्तर प्रदेश में जो खासकर एनसीआर वाला रीजन है उसको एक तरीके से महाराष्ट्र का ऑल्टरनेटिव बनाया जा रहा है, खासकर मुंबई का। वहां पर अभी फिल्म सिटी जो है वो इनोग्रेट किया गया, वहां पर रेस का सर्किट इनोग्रेट किया गया, इंटरनेशनल एक नया एयरपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा फिलहाल के टाइम पर जो इनोग्रेट किया गया। तो अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा का आसपास वाला जो रीजन एनसीआर वाला रीजन है, अभी उसमें एक न्यू नोएडा और ऐड करने जा रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से। तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए ह्यूज इन्वेस्टमेंट अभी आप लोग को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के एनसीआर वाले रीजन के अंदर में। तो इसीलिए आज की डेट में योगी साहब जो है वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग इसको देश का टॉप कंट्रीब्यूटर बनाएंगे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर भी यहाँ पर। तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पर आप लोगों का तमिलनाडु है, और जो गुजरात यहाँ पर लगभग दूसरे नंबर पर, या एक टाइम तो मॉडल बोला करते थे गुजरात का, पहले नंबर पर भी आप लोगों को देखने को मिलता था, वो फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर पहुंच गए। और कर्नाटक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट। तो इन राज्य के बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर जो योगी साहब हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि गरीबी को यहाँ पर मिटा देंगे देश के अंदर में से। तो इसके चलते यहाँ पर वो कई सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेकर आप लोगों को आते हुए नजर आएंगे। और अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी यहाँ पर पूछा गया था, पता नहीं किसने पूछा था, अच्छा हाँ, अखिलेश यादव साहब ने पूछा था पार्लियामेंट के अंदर में अमित शाह जी से, कह रहा है कि योगी जी का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा योगी जी जो है वो भी तीसरी बार रिपीट करने वाले हैं मोदी जी की तरह। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, क्योंकि 2 बार से योगी जी आज के डेट में चीफ मिनिस्टर आप लोगों को उत्तर प्रदेश के देखने को मिलते हैं। तो बोला जा रहा है कि ये भी तीसरा रिपीटिशन इनका देखते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा अब यहाँ पर 2027 में जब इलेक्शन होंगे। तो अभी इन्होंने बोला है कि हम लोग एलिमिनेट कर देंगे पुअर्टी, तो ये बोला गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर इन्होंने जो बोला है कि हम लोग अपने जो राज्य है इसको सेल्फ रिलायंस बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमी आज की डेट में, और आने वाले टाइम में टॉप इकोनॉमी होगी कंट्री के अंदर में। हमारे देश का टारगेट है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, उसमें उत्तर प्रदेश ये कह रहा है कि अकेला 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो मैं बना के दूंगा आप लोग को। तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इनके द्वारा लगभग 629 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो कि यहां पर देखने को मिलेगा 654 करोड़ रुपए के, उनका फाउंडेशन रखा गया रिसेंटली अभी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, बड़ी बड़ी सड़कें, कनेक्टिविटी, एजुकेशन के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में, और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हो उसके ऊपर में फोकस किया जाएगा, और इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के ऊपर भी फोकस देकर चल रहे हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोली जाती है यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में कि 8 साल में
पहले हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक माफिया हुआ करता था, आज की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक मेडिकल कॉलेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये काफी बड़ा डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इनके टाइम पर यहां पर किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जैसे बिहार के अंदर में नीतीश कुमार साहब के द्वारा काफी बड़े डेवलपमेंट किए गए। पुराने टाइम पर बिहार की खस्ता हालत हुआ करती थी, इतना कुछ मतलब सुनने को मिला करता था जिसकी कुछ हद नहीं है, पर काफी लार्ज स्केल पर गुंडा राज और बहुत सारी चीजें उन्होंने सुधारी। तो यहां पर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, योगी जी ने काफी लार्ज स्केल पर चीजों को कंट्रोल किया है, ये चीज समझ सकते हैं। और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था, अभी उसको लेकर भी इनके द्वारा कमेंट किया गया कि लार्ज स्केल पर इलीगल ऑक्यूपेंस किया जाता था यहाँ पर, खासकर वक्फ बोर्ड के थ्रू। यहाँ पर किसी भी ऊपर ही अपना वहां पर आकर अपना वो एक तरीके से बोर्ड लगा देते थे। और यहाँ पर कई बार तो ऐसा भी होता था, मान लीजिए कई इंडियन है जैसे जब भारत छोड़कर गए, बहुत सारे लोग इधर उधर चले जाते हैं देश छोड़कर, तो ये जबरदस्ती वक्फ बोर्ड वाले क्या करते थे, यहाँ पर उनको ये बोल देते थे कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दो, ठीक है, जबकि खाली पड़ी हुई है, उसको कोई यूज भी नहीं हो रहा, दुनिया भर की जमीन खाली पड़ी हुई है। बता था ना, दुनिया में देश के अंदर में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड दबाए बैठा है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा पोर्शन है, उसको लेकर कई बार बवाल होता था कि यार यह जो जमीन पड़ी हुई है 10-10 20-20 50-50 सालों से खाली पड़ी हुई है वहां पर, या तो उसको कोई यूज कर लो, तुम वहां पर कोई स्कूल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, बस वक्फ बोर्ड का झंडा लगा दिया वहां पर, उसके चक्कर में सारी चीजें जो है वो पोलम में देखने को मिलती है। तो इसको लेकर बवाल हुआ काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर में। इसीलिए जब वक्फ बिल अमेंडमेंट लेकर आया गया तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, क्योंकि योगी जी ने इसको सबसे ज्यादा टाइट तरीके से यहां पर लिया कि ऐसे आप लोग कैसे कर सकते हैं, कोई इंसान अपनी जमीन देना भी नहीं चाह रहा है तो यहां से छोड़ के जा रहा है, तो वक्फ दे दे वो जमीन। तो यहां पर इस तरीके से काफी ज्यादा ये बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में माइंडसेट वॉश किया जाता है कई बार लोगों का वक्फ बोर्ड के फेवर में लाकर। इसीलिए थोड़ी ना इतनी बड़ी जमीन किसी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर में इतनी तकड़ी जमीन आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ ने तो होल जोल होता होगा कुछ ने कुछ कहीं ना कहीं तो, वरना और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास में इतनी जमीन क्यों नहीं है, और उस जमीन का कहीं सही से यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा था यहाँ पर। यार तुम हॉस्पिटल बनाओ, वहां पर स्कूल बनाओ, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ काम करो जिससे लोग का डेवलपमेंट हो, बस वक्त बोर्ड का बोर्ड लगा दिया और वो जमीन पड़ी है लंबे समय से ऐसी की ऐसी। तो इसीलिए ये कानून जो है जो भी इलीगल, कई बार तो ऐसा होता था किसी को भी वक्फ बोर्ड बोल देता कि मेरी जमीन है यहाँ पर ये, तो उसको लेकर बवाल होना स्टार्ट हो गया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बिल को लेकर आए। तो यहां पर लेकिन जो यहां पर अपोज कर रहे हैं इस बिल को, ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के वक्फ बोर्ड के लिए ही ऐसा बिल क्यों लेकर आ रहे हो, अगर लेकर आ रहे हो तो फिर सब सारे रिलीजन इंस्टीट्यूशन के लिए लेकर आओ। तो उनका ये वाला मानना आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो फिलहाल उसको लेकर भी यहां पर इनके द्वारा बड़ी बात की गई है कि जो भी ऐसे एरिया होंगे उनको भी हम लोग सही तरीके से लेकर चलेंगे। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जमीन है वो रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर आर्मी के पास, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास में जमीन है। तो इसीलिए यहां पर इनको बोला गया कि जिन जमीन के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास में नहीं है उनको वेरीफाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन कौन सी जमीन जो है वो रियलिटी में तुम्हारे पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट का मुद्दा है, ये याद रखना। और मैंने बताया टॉप पर महाराष्ट्र है आज की डेट में, ये कुछ मुद्दे हैं, ठीक है। तो अभी कई सारे राज्य न्यूज में आते हुए नजर आएंगे क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन वगैरह के मुद्दों को लेकर भी बात की जा रही है।